झारखंड की राजधानी रांची, बोकारो और धनबाद जमशेदपुर के बाद अंदर गांव की तस्वीर लगभग एक जैसी है। ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ईचागढ़ की एक ऐसा सड़क जो पिछले 20-25 वर्षों से नहीं बना और यहाँ के लोगों का वो नसीब बन चुका है। पहले आप सड़क को देखिए और यहाँ के पब्लिक को देखिए कि किस तरह से पब्लिक सड़क के बीचों बीच खड़े हैं और इस इंतज़ार में खड़े हैं कि ये लगभग 15 किलोमीटर का सड़क जो है वो बन जाए और जनता के लिए आसान हो जाए। यहाँ लोगों का जीना दुश्वार इसलिए हो रखा है कि लोग इसी सड़क पर प्रतिदिन आना जाना करते हैं और अपने जीवन का जो कार्य है यहीं संपन्न करते हैं। हालांकि इनका ये नसीब यूँ बन गया है, हम कहना ये चाहते हैं कि इस सड़क से ही स्वास्थ्य की सेवा हो या फिर नौकरी के लिए कहीं जाना हो या फिर बच्चों के स्कूल जाना है, इसी सड़क से जाते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार प्लस की खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है और आपको हम दिखा रहे हैं ईचागढ़ के उन सड़कों की तस्वीर जहाँ की सड़कों को देख करके आपको पसीना आ जाएगा। आपको यहाँ के लोगों से हम रूबरू भी कराएंगे कि किन मुश्किलों के साथ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, कैसे अपने आप को इस गांव में रखते हैं। हम कहते हैं कि गांव सुंदर है, गांव स्वस्थ है, मगर कैसे सुंदर है और कैसे स्वस्थ है गांव वालों की ज़ुबानी आप समझ सकते हैं। चाचा, पहले आप थोड़ा सा बताइए कि किन परेशानियों के साथ आप इस क्षेत्र में जीवन जी रहे हैं। हम लोग यही क्षेत्र में जितना आदमी है ये रोड रास्ता के चलते अभी तो आपका सूखा हुआ है, पानी नहीं है। ये गड्ढा में जब पानी रहेगा ना तो इसमें जो बैल बकरी बोलते हैं कि काढ़ा बोलता है ना, काढ़ा को धुआ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना पानी जमता है। गाड़ी तो किसी का आना जाना एकदम बिल्कुल बंद होगा और आदमी लोग को भी साइकिल भी परेशान, पैर में चप्पल जूता ढोना पड़ेगा। उसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर रास्ता। और सरकार को हम लोग बहुत दिन से बताए हैं, हम लोग नहीं वीडियो साहब से बोले हैं, लेकिन कोई इसमें सुनाई नहीं किया है। जैसा कि डुमटान बाज़ार से लेके अभी पुरानी तक बहुत कीचड़ रास्ता है। और है ये रास्ता ऐसा क्यों है? रास्ता इसे जो बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, जो रोड बनाया है वो थूक पलिश करके बना दिए हैं, उतना बल्डर उल्डर नहीं दिए हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी कितना वर्ष पहले सड़क बना था? लगभग हो जाए मोटा मोटी अंदाज आपका 7 तक। हाँ। तो नेता विधायक को आप लोग नहीं बोलते हैं? नेता को क्या बोलेंगे, नेता ऐसा नेता नहीं है सर। एमएलए के में नेता है, ऐसा नेता हम लोग यहाँ पर फायदा हुआ है ना, जो किसी का इसमें ध्यान नहीं है। जब हम नेता बने हैं ठीक है, लेकिन पब्लिक को क्या होता है वो नहीं जानता है। नेता है, उसका पास जाएगा ना तो वो हाँ कर देंगे तो कर देंगे तो कितना दिन से कर देंगे ये पता ही नहीं चला। अब तक हम लोग भुगते रहते हैं। बस इसी में हम लोग को दुख कष्ट जो है, आप लोग का मेहरबानी से अगर हो सके तो खूब अच्छा से हम लोग जीव पालन प्रतिपालन करेंगे, और नहीं तो ऐसा ही रह जाएंगे। आश्वासन मिलता है। इन आश्वासन को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि गांव की तस्वीर एक्चुअल में क्या है। इस सड़क को देखिए, जो लंबी लंबी सड़कें हैं और गांव के कई पंचायतों को सड़क जोड़ती है और इसी सड़क पे लोगों का जीवन निर्भर करता है। मगर सड़क जब नहीं बना तो जाहिर सी बात है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेकर के बिजली और मूलभूत सुविधा का क्या हाल होता होगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो खुले शब्दों से बताते हैं कि नेता मंत्री जो है यहाँ आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। क्यों आश्वासन आप लोग झेलते हैं नेता मंत्री का? बिल्कुल, आश्वासन के ऊपर आश्वासन हम लोग को मिलता है, लेकिन काम धरातल पर नहीं होता है। क्यों झेलते हैं आप लोग? बस हम लोग का यही कमी होता है कि हम लोग गलत नेता को चुन लेते हैं। अच्छा नेता, जो काम करने वाले नेता चुनने के टाइम हम लोग गलती कर बैठते हैं। कितनी बार गलत नेता को चुनेंगे? 22 वर्ष हो गया झारखंड में। बिल्कुल, अब बारी आ गया है, हम लोग को बदलाव चाहते हैं। पूरा बदलाव करने का अवसर आ गया है। हम लोग देख रहे हैं जितना बार हम लोग दिए हैं, बाहरी को ही दिए हैं, लेकिन बाहरी हम लोग के ऊपर एकदम भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम लोग के ऊपर खरा उतर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार हम लोग ईचागढ़ के ही नेता को ही हम लोग विधायक बनाएंगे। अगले 2024 में इसका नतीजा और इसका परिणाम जनता बोलेगी। जाहिर सी बात है, राजनीति का ये भेंट चढ़ा है सड़क, और ये राजनीति इस पे कब होगा ये तो देखने वाली बात है कि ये राजनीति कब इस पे ख़त्म होगी और ये जो सड़क जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप थोड़ा सा बताएंगे कि सड़क का ऐसा हाल क्यों है? सड़क का सर ऐसा हाल हुआ है, हमारा यहाँ ईचागढ़ विधानसभा में 40 साल से आज इंग्रेज शासन चल रहा है।
यहाँ का हम लोग का प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि बाहर का आता है, बोलता है हमको इस बार जिताइए, हम लोग इस बार आपको सारा समूचा काम ही कर देंगे। जीतने के बाद आज तक हमारा जो सविता महतो जेएमएम का विधायक प्रतिनिधि जो है अभी तक रूट में आज तक चला भी नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख की बात है। बोलने से तो कोई कहाँ बोलने जाइएगा, उसका घर बोलने जाएगा तो बोलेगा आप कहाँ का है, पहचाने नहीं पाएगा वो। तो आपकी पहचान उनके पास कुछ नहीं है? नहीं, अभी तो पहचान देखिए हमारा था, इसीलिए तो उसको जिताया। तो जनता का काम कोई पहचान नहीं होगा? जनता के काम के लिए जाइएगा तो बोलेगा आप कहाँ का है, हम नहीं पहचान रहे हैं। यही दुर्दशा इंचागढ़ विधानसभा का आज, इसीलिए 40 साल से हम लोग इसी दुर्दशा में भोग रहे हैं। आप थोड़ा बताएंगे क्या इस जो कारण है सड़क बनने का, नहीं जो राजनीतिक कारण है वो क्या है? राजनीतिक कारण है कि यहाँ आज 35 साल से हम लोग का जमशेदपुर का ही एमएलए बना है। इसीलिए वो न क्षेत्र में आते हैं, वो चुनाव के समय आते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, दारू हांडिया पिला के आदमी का वोट ले लेते हैं कि हाँ आप लोग का जो ये सब दिक्कत सब सॉल्व कर देंगे, और फिर चुनाव के बाद दिखते नहीं है। तो खुद पब्लिक बता रहे थे कि चुनाव के बाद कितना 3 साल हो गया वर्तमान एमएलए का। तो जी एक बार दाढ़ी हड़ुआ चलेगा, एक बार बरगलावे की राजनीति चलेगी, एक बार आश्वासन चलेगा, लेकिन 22 वर्ष हो गया, लगभग 4 बार विधायक बदले गए। नहीं 4 बार नहीं है, 7 बार बदला। 7 बार बदला। 7 बार जमशेद 2090 से यहाँ आपका ये जमशेदपुर का 1990 से जमशेदपुर का ही यहाँ एमएलए। बार बहकावे में लोग कैसे जाते हैं? अब वही आके खर्चा उर्चा करके अपना गांव में सबको बहकावाता है और बहका करके अपना वोट ले लेता है, अपना एमएलए बनता है। 3 बार मलखान सिंह बना, 2 बार सुधीर महतो बना, अभी सविता बना, बीच में साधु महतो एक बार बना। जो भी बनता है यहाँ का मतलब रोड रास्ता या यहाँ की जनता की सुविधा के लिए नहीं कोई ध्यान देता है। और भी बहुत सारी सुविधा यहाँ पे नगण्य है। शिक्षा स्कूलों की हालत हम देख रहे थे, 47 का स्कूल रास्ता में एक मिला था मेरे को, उसकी भी हालत बहुत दयनीय है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्या कारण है? रास्ता के चलते बच्चा सही टाइम से ना ट्यूशन जा पा रहा है, ना स्कूल जा पा रहे हैं। अभी तो सर सूखा है, अभी धूल उड़ रहा है, ये तो अलग बात है। कादा के जन आइएगा ना तो आपका यहाँ जो भैंसी है उसको धुआने होगा, नाव से पार होना पड़ता है रास्ता में, ऐसा परिस्थिति होता है रोड में। ऐसा क्यों ऐसी परिस्थिति बनती है झारखंड के गाँव में? क्यों जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं? पीछे तरफ हमारे देखिए बच्चे हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? पुराने। क्या क्या स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं? हाँ। आप कहाँ पढ़ते हैं? आप तुम्हारे में पढ़ता था, अभी मेरा नाम कटा है। अभी गांडिया में पढ़ता था, वहाँ का भी नाम कटा गया। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कितने क्लास में? 7 में। हाँ। स्कूल में टीचर आते हैं? हाँ। क्या पढ़ लिख के बनना है? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ लिख के बनना क्या है? सोचे क्या है? सोचे कोई बनना है, कुछ बनना है, लेकिन क्या बनेंगे ये इनको नहीं पता है। जाहिर सी बात है, ईसागढ़ का वो गांव है जिस गांव में लोग हिंदी बहुत कम बोलते हैं, मगर उनके पास एक जुनून है आगे बढ़ने का। मगर जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, जो समाज के रखवाले होते हैं, उनकी जो उपस्थिति होती है यहाँ नगण्य हो जाती है, जिन कारणों से यहाँ के मूलभूत सुविधा जो है वो गायब हो जाती है। हमारे साथ मुखिया जी है। मुखिया जी, आप जिम्मेदार पर्सन हैं। नमस्कार। आप जिम्मेदार पर्सन, क्या नाम पहले आपका? अभिराम हेम्ब्रम, मुखिया पंचायत चिमटिया। क्या सोच के आप चुनाव लड़े थे? हम सर्वांगीण पंचायत को सर्वांगीण विकास करेंगे, यही सोच के हम चुनाव लड़े हैं। इससे पहले भी हमारा वाइफ था। पंचायत के स्तर पर जो भी छोटी छोटी कामें होते हैं, छोटी छोटी आम समस्या होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको दूर करने का प्रयास किए हैं। जो ये आप जो रोड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, मतलब हम इसको यहाँ से लेकर रांची तक गए हैं इसको ठीक करने के लिए। विधायक के घर भी हम लोग यहाँ के पूरा मुखिया लोगों का टीम बनाकर हम लोग विधायक मैडम से पहुँचे थे बात करने के लिए कि मैडम आप कम से कम अभी पूरा सड़क नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम कम से कम गड्ढा भराई वाला काम आप कर दीजिए। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि गड्ढा भराई। डर लगता है कि जो जनता वोट दी है, आपको मुखिया बनाई है, वो घेरेगे भी, रोड नहीं बनता है, इसलिए एकदम वो तो हम लोग का किस तरह का डर रहता है आपके मन में? हम लोग का पूरा डर रहता है कि जो आशा और सोच के साथ हमको बनाया है उसमें हम खरे उतरें, लेकिन ये जो बड़ा चीज़ है इस हम लोग का बस में नहीं होता है। हम लोग को छोटे छोटे जो भी नाला छोटी के बस में होता है। ये कौन बनाएंगे सड़क को? जिम्मेदार पर्सन कौन है आपके नजर में? हम लोग का यहाँ जो बनाए, हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसको जो भी खराब स्थिति यहाँ का है इसको लेके हम लोग ब्लॉक से जिला से लोग जो भी हम लोग पदाधिकारी गए विधायक के पास गए हैं, टीम बना के गए हैं। हम लोग टीम बना के गए हैं। आसपास के जितने भी मुख्य सड़कें हैं ये हम बोलते हैं विधायक बोलते हैं कि गड्ढा भराई काम हो जाएगा और बाकी सब पास किया हुआ है, अभी जब होगा तब होगा।
अभी कैसे जिएगा पब्लिक? पब्लिक अभी कैसे जिएगा ये तो भगवान भरोसे हैं। अभी ऐसा स्थिति है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करने से क्या बोलता है कि अब यहाँ से आप पेशेंट को ला के मेन रोड तक लाइए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। ये हमारे साथ Actually देखिए क्षेत्र के मुखिया जी थे जो बताते हैं कि क्षेत्र के लोग भगवान भरोसे हैं, कारण कि एम्बुलेंस फ़ोन करने पे भी नहीं आता है। तो गांव के क्षेत्रों में झारखंड की एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचती है, लोग भगवान भरोसे क्यों है? कई तरह की समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई है, मगर सरकार सोई हुई है। सरकार क्यों सोई है? आखिर जनता की ताकत को सरकार क्यों नहीं पहचानती है? आप क्या कहेंगे कि जनता का जो ताकत है वो सबसे बड़ा ताकत होता है? सरकार के काम तक क्यों नहीं जाता है? सरकार को डर क्यों नहीं लगता है कि जनता काम नहीं करेंगे तो जनता कल दिन उन्हें उतार भी देगी? यही उन लोग का देखिए हैबिट हो चुका है कि ऐसे काम करने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिन में उन लोग देखता है कि इलेक्शन के जस्ट पहले यानी साल भर पहले उन लोग आ जाते हैं फील्ड में और सभी को बरगलाने का काम करते हैं और बाकी पैसा वैसा दे के उन लोग इलेक्शन तक रहते हैं। इलेक्शन के बाद जैसे उन लोग जीत जाते हैं उसके बाद उन लोग और फील्ड में नहीं आते हैं। किसी का भी समस्या लेके अगर हम लोग चले जाते हैं वहाँ, लेकिन समस्या का कोई सुनवाई नहीं होता आप है। काम क्या करते हैं? हम ऐसे अभी कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आपको दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत ज़रूर होता है। ये रास्ते में हम लोग बरसात के टाइम में जाने के लिए हम लोग सोचना पड़ता बच्चों है। को कैसे मूलभूत सुविधा के बारे में समझाते हैं आप? यहाँ देखिए, यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग का रोड रास्ता ही है। उसी के साथ साथ कॉलेज स्कूलेज जितना भी है वो सब में भी ज़्यादा दिक्कत होता है। काहे कि बरसात के टाइम में बच्चा लोग ना समय पे आ पाते हैं ना आ ही सकते हैं हम लोग। नहीं, पढ़ाई के दरमियान बच्चों को कैसे समझाते हैं कि आपका अधिकार क्या है, मौलिक सुविधा कैसे उसको मुहैया करना लेना है, नेता क्या होते हैं, सड़क क्या होता है, कैसे समझाते हैं आप? नहीं, वो देखिए वो तो सब हम लोग समझा देते हैं जो उन लोग का रूल रेगुलेशन है, लेकिन उन लोग ये नहीं कर पाते हैं कि हम लोग कैसे उसको ले लें, उसको कैसे हम लोग। जाहिर सी बात है, ये शिक्षक महोदय थे जो बता रहे थे कि बच्चों को समझाते हैं मगर वो समझ नहीं पाते हैं। यही आज से लगभग 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष पहले झारखंड के गाँव में हुई है कि लोग अपने अधिकार को समझ नहीं पाए हैं और यही कारण है कि नेता मंत्री और सरकार से अपना अधिकार को पाने में अब तक असफल है। क्यों असफल है आपको ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पड़ोसी राज्य बिहार है जहाँ की गलियों में सड़कें बनी हैं, लगता है मानो कि वो फॉरेन कंट्री में कोई व्यक्ति आ पहुँचा है। लेकिन फ़िलहाल अभी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे तो आपको और भी क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उससे हम अवगत कराएंगे। ब्रेक के बाद समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ईचागढ़ की उन सड़कों की जिन सड़कों पे छोटी गाड़ियों का छोड़ बड़ी गाड़ियों का भी चलना मुश्किल है। अभी रास्ते में हमने देखा कि एक व्यक्ति सड़क पर मूर्छित गिरा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन वो शराब नहीं पिया था। हमने जांचा, हमने परखा और देखा कि वो व्यक्ति गड्ढे में गिर गया और गाड़ी उसके ऊपर चली आई। अब वो व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने की कवायद की जा रही है। स्थानीय लोगों ने मदद किया और व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। मगर उन सड़कों के बारे में हम जानने निकले तो पता चला इस क्षेत्र का ये नसीब ही है कि इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लोग बिना सड़क के, बिना शुद्ध पेयजल के और बिना शिक्षा के निवास कर रहे हैं। क्यों निवास कर रहे हैं? क्षेत्र में लोग हैं। सर, क्यों ऐसा हो रहा है कि झारखंड यहाँ की सीमा है और इसके बाद बंगाल है और कुछ ही दूरी पे बिहार भी पड़ेगा, तो वहाँ के लोगों को भी वोट देने का अधिकार है, यहाँ के लोग भी वोट ही देते हैं। तमाम लगभग टैक्स बराबर है पूरे हिंदुस्तान में, तो फिर यहाँ का नसीब ऐसा क्यों? क्या मानते हैं आप? यहाँ खाली ईंचागढ़ का ही नसीब है। यहाँ बगल में हम लोग का सिली विधानसभा जाके देखिए, सिली यहाँ से बहुत बढ़िया रास्ता है, ऐसा कहीं नहीं। खाली ईंचागढ़ विधानसभा में एकदम पूरा रोड रास्ता सब पूरा एकदम ख़राब है। यहाँ जो भी रोड जाइएगा आप, ये वाला देखें, अब इधर भी जाइए, यहाँ से लेके आप कुकड़ू जाइए, वो भी रोड वैसे ही है। इधर पतकुम जाइए, इधर डुमटान जाइए, जहाँ जाइएगा ऐसे ही रोड मिलेगा। जिस रोड में जाइए चारों साइड में ऐसे ही पूरा ईंचागढ़ विधानसभा वैसे है। बंगाल भी बहुत बढ़िया, हम लोग के बगल बोल रहा था, सिली विधानसभा बहुत ही है। उधर जुगसला जाइए, वो भी बहुत बढ़िया। मतलब ई छोड़ के या खरसवा जाइए, सब है। खाली ईंचागढ़ में सबसे ज़्यादा रोड का समस्या है। ईंचागढ़ विधानसभा में कहीं रोड नहीं है, चल रहा। क्यों नहीं है? यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान देते हैं। वर्तमान यहाँ का विधायक है, यहाँ जैसे लोग या यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति विधायक बनता है
तो ध्यान देगा, इसकी क्या गारंटी है? एकदम ध्यान देगा। हम यहाँ का स्थानीय, यहाँ का भूमिपुत्र है, यहाँ हम जानते हैं यहाँ क्या स्थिति, क्या परिस्थिति में गांव का आदमी रहता है। वो लोग जमशेदपुर में रहता है, टिस्को का बिजली, टिस्को का रोड में रहता है, लोगों को क्या पता है यहाँ ईचागढ़ का गांव का रोड का क्या ही है। लोग चुनाव के समय 6 महीना में आता है और इधर दिखाई नहीं देता है। चुनाव के जब ये होगा तो 6 महीना वो लोग यहाँ पूरा घूमेगा, अपना रोएगा गाएगा, अपना चुनाव जीतेगा, फिर अपना 5 साल घर में रहेगा। भाई मतलब 19-20 से मतलब रोड ऐसा ख़राब है, हमारा नेताजी आ रहा है तब पर भी इधर से आ रहा नहीं, दूसरा बगल से होके जाता है। कम से कम आके रोड तो देखो। आज इतना दिन से आप विधायक किए हैं, सुधीर महतो भी किया है, सविता महतो भी किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आके क्या देख रहे हैं? किसका पर शादी हो रहा है, कहाँ छोना छो रहा है, वो सब करने से होगा कि आप रोड देखिएगा। रोड हमारे 60। कब से इस रोड को देख रहे हैं आप? ये रोड हम देख रहे हैं जब से मतलब ये हुआ है, मतलब देख रहे हैं, मतलब ये बहुत पुराना रोड है। पातकुम ये हमको भी मालूम नहीं है, उतना दिन से है। खराब कब से है? खराब है अभी मतलब हुआ है करीब 5-6 साल। ये बना था आखिरी बार, मतलब बना था कम से कम 10 साल पहले। 10 साल पहले बना था, जब साधु महतो था उस टाइम बना था। और उसके बाद सविता महतो जब आया तो सविता महतो कितना लोग, हम लोग बोले कितना पेंशन दिए, कितना बोले, यहाँ हम लोग रुके भी थे। एक बार आया था, रुके थे, तो कम से कम ये सब देखिए। हम लोग को देहात का आदमी है, आपको क्यों हम लोग वोट देके जितवाए हैं? तो क्यों वोट दे दिया आप? दे दिया, अच्छा आदमी है, बोले अच्छा आदमी है बाबू, हमको वोट दो, हैं हम भी वैसे ही करेंगे, जैसे वो था वैसे ही करेंगे। और अभी धोखा। अभी देखिए, अभी तो वही बोल रहे हैं। अभी सविता महतो इधर आने से हम लोग उसको विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे रोड में। आप जाइए, जब रोड किए हैं वो रोड देखिए, ये हम लोग का मेन रोड है। कितना किलोमीटर रोड है ये? ये किलोमीटर कम से कम यहाँ से देखिए पाटपुर से 4 किलोमीटर पातकुम तक है। यह सबसे ज़्यादा खराब है। और रोड खराब है तो पर भी ये सबसे मेन रोड है। कैसे ब्लॉक हम लोग का हॉस्पिटल, कैसे ब्लॉक और हॉस्पिटल बीमारी तकलीफ हो जाता है तो बहुत, हम लोग का अपना ई में ले जाते हैं, दोला में। दोला जानते हैं आप लोग? खटिया में लेके 4 आदमी बहते हैं, ढोते हैं। जैसे पुराना जमाना में पालकी आता था वैसे ढो के हम लोग ले जाते हैं। क्या करेंगे? पूरे झारखंड में मुख्य सड़कों को छोड़ दे तो अंदर गांव की सड़कें या फिर जो कनेक्ट करने वाली छोटी सड़कें हैं उनकी स्थिति लगभग एक है। मगर ईचागढ़ की इन सड़कों को देख करके एक बात साफ मालूम पड़ता है कि ये सड़कें पिछले कई वर्षों से नहीं बनी और इन सड़कों से आवागमन बहुत ज़्यादा लोगों का है। यहाँ से बंगाल भी नज़दीक है, मगर लोग यहाँ की सड़क के लिए तरस से गए हैं। क्यों तरस रहे हैं यहाँ के क्षेत्र के लोग? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ का ईचागढ़ के लोगों का दुर्भाग्य है कि जो कि यहाँ से 30 से 35 साल तक भी कोई स्थानीय विधायक का उन्होंने मतलब निर्माण नहीं कर सका। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बाहरी लोग हम लोग देखते आ रहे हैं कि शुरू से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, सिर्फ बाहरी को ही देते आए हैं और बाहरी को ही विधायक हम लोग बनाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है तो बाहरी लोग यहाँ के स्थानीय लोगों का दुख दर्द कैसे समझेगा? क्योंकि जो चीज़ मूलभूत समस्या है, रोड, बिजली, पानी, चिकित्सा, तो 4 चीज़ जो मूलभूत समस्या है, इस मूलभूत समस्या के भी हमारे जो वर्तमान विधायक है, इससे पहले जो 30 साल का जो उनका राजनीतिक करियर था, जो सत्ता में थे, कोई भी काम नहीं कर पाया। आप लोग राह चलते देखते आए कि रोड रास्ता का क्या स्थिति है। तो ये चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बाहरी नेताओं को हमेशा हर 5 साल में चुनते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, राजनीति हो जाता है। राजनीति हो जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता है कि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ के रोड रास्ता सड़क हो। वो लोग नहीं चाहता कि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके आगे बने, ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके, ताकि हमारे इस संबंध में कुछ बोल सके। तो इस तरह से ही यहाँ का बोका बनाने का काम करता, हमेशा धूमिल करने का काम करता, हमेशा यहाँ पर लोगों को नीचे रहने का काम करता। यही वो लोगों का उद्देश्य है, यही वो लोगों का सपना है। आगे भी यही सोच लेकर के ही वो लोग क्षेत्र में और आशा कर रहे हैं कि इस बार भी हम लोग यहाँ पर उसी लोगों को धोखा देंगे, प्रलोभन देंगे, दारू मुर्गा खिलाएंगे और हम लोग वोट करके जीतेंगे। मतलब राजनीति होती है, इस कारण से सड़क नहीं बन पाई है। आपको ऐसा लगता है कि इस सड़क की वजह से क्षेत्र में कई लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्षेत्र में कई तरह से अब तक दुर्घटना भी हुई होगी? क्या जानकारी? हाँ सर, दुर्घटना तो डेली होते जा रहा है। मतलब आदमी तो बाइक से गिर रहा है, साइकिल से गिर रहा है। हम एक रोज़ उठाया, बाली जो ढो रहा है ट्रैक्टर वाले को, उसको हम बोले कि गड्ढा को बता दीजिए, बाल बच्चा सब गिर रहा है, ये बहुत परेशान हो रहा है।
तो वो लोग तो जो कुछ जितना सके उतना किए, लेकिन उसमें तो हुआ नहीं। और एक तो बात है, हमारा दुर्भाग्य का बात है, हमारा जो अभी यहाँ का आजसू का सुप्रीम हरेलाल दा जो है, ये अगर गड्ढा भथाने जा रहा है तो सरकार इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। इसमें ना कोई पब्लिक ना कोई सरकारी कानून में चल जा रहा है, मतलब जो अच्छा काम करता है उसका भी विरोध उसके होता ऊपर है। आरोप लगा रहा है। तो ये समाज है और अच्छे काम करने वालों का लगभग हर जगह विरोधी होता रहा है। कुछ राहगीर है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किन परेशानियों के साथ इस सड़क पे वो चलते हैं और कई परेशानियां उनके साथ आती है, क्यों सड़क पर चलने को मजबूर है, क्यों अपना अधिकार को वो नहीं पाते हैं। कितने वर्षों से इस सड़क पर चल रहे हैं आप? हम बचपन से ही चल रहे हैं यहाँ से। किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ पे? परेशानी तो ज़्यादा ही है, ये सब गड्ढा कादा उदा सब होते ही रहता है और चलने का दिक्कत होता है। कभी बनता हुआ देखे हैं इस सड़क को? नहीं, वही एक बार तो ये वाला बने हैं और वो तो बना ही नहीं है। कभी एक्सीडेंट होता हुआ देखे हैं? हाँ, वो एक्सीडेंट तो होता है। कितने बार देखे हैं? हम एक बार ही देखे, ज़्यादा तो नहीं। वो आदमी लोग देखता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी चला रहे हैं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, कुछ घटना घट सकती है? वो तो घटना किस तरह का डर सताता है? ऐसे देखिए, वो इधर इधर हो जाता है, फिर उधर से आता है, इधर से जाता है आदमी लोग, ऐसे करके परेशानी होता है। हाँ, परेशानी होता है, दिक्कत। तो ये गांव के ग्रामीण थे, जो सुदूर ग्रामीण थे, जो बता रहे थे कि तमाम परेशानियों के साथ अपने जीवन में नित्य कर्म जो है वो करते हैं और इन सड़कों पे चलने पे हम विवश हैं। इस सड़क को दिखाते हैं, ये सड़क है, यही वो सड़क है जिसके लिए पब्लिक रिपोर्टर के रूप में समाचार प्लस ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहुँची है, जहाँ के बाद बंगाल पड़ता है और वहाँ की सड़कें जो है चमचमाती है, मगर बगल में ही ये सड़क जो है धूल उड़ा रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारी और कई तरह की दुर्घटना क्षेत्र में आए दिन होती है। लोग चाहते हैं कि ये सड़क बने, लोग चाहते हैं कि ये सड़क जितना जल्दी हो बने, राजनीति का वेट न चढ़े। आखिर कब तक इस क्षेत्र के लोग इस सड़क का दंश झेलते रहेंगे? सड़क पे उन्हें भी चलने का बराबर अधिकार है। कारण ये है कि वो किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या फिर सरकार के किसी भी काम में भागीदारी निभाते हैं तो सरकार को बराबर का टैक्स पे करते हैं और यही कारण है कि लोग अपना अधिकार चाहते हैं। मगर राजनीति के भेंट चढ़ा ये ईचागढ़ का लगभग 10 से 12 किलोमीटर का सड़क कब बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए इस क्षेत्र के लोग को विधायक बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र का दुख दर्द को वो समझ सके और सड़क की जो बड़ी समस्या है उससे लोगों को निजात मिल सके। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ पब्लिक रिपोर्टर लाइव में। नमस्कार।